नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे थे हम। अभी तक 13 टेस्ट हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट के अंदर आपने देखा होगा 50 क्वेश्चन है। तो अभी तक हम जो है लगभग 650 से ऊपर क्वेश्चन हैं वो कर चुके हैं। इस मैगजीन के अंदर टोटल 25 सेट हैं, तो 25 के 25 सेट आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैगजीन आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग के अंदर पूरा थ्योरी के साथ सब यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। तो चलिए 14 नंबर टेस्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सभी वीडियोस और जो पीडीएफ हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े, जो स्टैटिकल कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? 21.9, 22.9, 23.9 या फिर 23.4? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है 23.9। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से हुई। हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल, मुक्केबाजी, शतरंज या फिर कुश्ती? तो वो थे मुक्केबाजी से। अगला है। देश के किस आईआईटी में क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर? तो कहाँ पे इसको विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे के अंदर। ठीक है, बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर एनसीसी? तो राइट है इंडियन आर्मी ने। 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज घोषणा की? 1 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़? तो राइट आंसर क्या है? 1.7 लाख करोड़। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अर्थ ओवर डे 2020 कब मनाया गया? 24 मार्च को, 25 मार्च को, 27 मार्च को या फिर 28 मार्च को? तो कब मनाया गया था? 28 मार्च को। डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो उत्तराखंड। ठीक है, ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम? अरुणिमा सिन्हा, सत्यरूप सिद्धांत, मोहन पटेल, अर्चना सेन? तो राइट है सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। IEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर सिक्स्थ है, छठा है? तो राइट है तृतीय। कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देश के किस IIT में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 110, 105 या 79 या फिर 83? कौन सा इसके अंदर स्थान है? तो भारत का है 105वां स्थान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IEP सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये इंडेक्स का जो टॉपिक है वो भी आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, अलग से जो टॉपिक है। तो हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के अंदर भारत का स्थान है 40वां। कौन सा स्थान है? 40वां। ए राइट होगा। अगला है। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की है? 2025, 2022, 2030 या फिर 2024? तो कहाँ तक? 2024 तक। डी राइट होगा। अगला है। PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया? 2021, 22, 23 या फिर 2014? कहाँ तक जो है टारगेट रखा गया है? तो 2022 तक। बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार ने साइबर कैफे वुमेन पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली या फिर बिहार? तो राइट का आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15। शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो कहाँ से की गई है शिव भोजन योजना की शुरुआत? महाराष्ट्र से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भारत, नेपाल, चीन या फिर कनाडा? तो किसने बनाया? ये नेपाल ने। ठीक है, बी राइट होगा इसके अंदर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, केरल? तो हरियाणा राइट होगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा इसमें जो है मतलब दक्षता में जो कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे। ठीक है, तो बी राइट होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, देश की पहली लोकसभा 1952 से 57 के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, उसका क्या नाम था? राजदीप ठाकुर, पुरुषोत्तम गांधी, कमल बहादुर सिंह, लालजी शास्त्री? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र थे पहली लोकसभा के, कमल बहादुर सिंह। ठीक है, उनका निधन हुआ अभी। सगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या फिर एकता बिष्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मृति मंदाना। ठीक है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या फिर सिंगापुर के अंदर? तो ये कहाँ बनी थी? ब्रिटेन के अंदर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने? राहुल द्रविड़, विराट कोहली, अनिल कुंबले या फिर सचिन तेंदुलकर? तो सचिन तेंदुलकर। अगला है द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन है? आभास मालदाहियार, पी चिदम्बरम, शशि थरूर या सबा नकवी? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो सबा नकवी जो है इसकी जो है लेखिका हैं। ठीक है, सबा लेखक हैं इसमें। अगला है द पॉलिटिशियन ऑफ जुगाड़वाड़ा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो किसने की है? तेलंगाना। ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की COP14 का आयोजन किया गया है सितंबर 2019 में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जैसलमेर, ग्रेटर नोएडा, अहमदाबाद? मतलब ये आयोजन कहाँ हुआ इसका हमें बताना है। तो कहाँ हुआ था ये? ग्रेटर नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा है कि इसका कोर ठोस है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति? तो राइट आंसर है बृहस्पति। हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु या फिर सूरत? तो सूरत के अंदर, गुजरात में। हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया, जिनका संबंध किससे था? राजनीति, सिनेमा, साहित्य या फिर चिकित्सा? तो उनका संबंध था साहित्य से, लिटरेचर से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने? प्रमोद कुमार, गोपाल श्रेष्ठ, शेरपा कामी रीता, अंशुला कांत? तो राइट आंसर है गोपाल श्रेष्ठ। वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? द्युति चंद, हिमा दास, कमलजीत सिंधु, अनुराधा विश्वाल? तो कौन बनी है? द्युति चंद। क्वेश्चन नंबर 31, 17वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया? 5, 7, 9 या फिर 8 चरण? कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 में। क्वेश्चन 32, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व आर्थिक मंच? कौन निकालता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? गौरी सावंत, पालक्ष्मी, सौम्या स्वामीनाथन, हिना जायसवाल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हिना जायसवाल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्राजील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन फायर फाइटिंग, ऑपरेशन सेव रेन फॉरेस्ट, ऑपरेशन एनाकोंडा, ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील, ठीक है, ये चलाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मानित किया? स्पेन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर गिनी? तो राइट है बहरीन। किसने? बहरीन ने सम्मानित किया है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को।
क्वेश्चन नंबर 36, फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सीफियरर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? तो राइट है भारत। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ की रचना की गई है? नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर प्रतिभा पाटिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 38, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो के प्रमुख के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई? अनंतपुर, कर्नूल, चित्तूर या तिरुपति? क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, चित्तूर जिले, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के अंदर जो है इसको हरी झंडी दी गई है। फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कतर, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, फिर जकार्ता? तो 39 राइट आंसर कतर। कतर दोहा कैपिटल है। किस देश ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया है? चीन, दक्षिण कोरिया, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसने बनाया? चीन ने। अगला है, सुदीरमन कप 2019 को किसने जीता? मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन या फिर जापान? तो किसने जीता है? ये चीन ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम चेंज करके राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान अरुण जेटली के नाम पे अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान कर दिया है। अगला है, भारत में पेंशन टू मेरिटोरियल स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में किसे आजीवन मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? चेस खिलाड़ियों के लिए, एथलेटिक खिलाड़ियों को, फुटबॉल खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को? तो राइट आंसर है एथलेटिक खिलाड़ियों को, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें। 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये हुआ था उड़ीसा के अंदर। अगला है, दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया जाएगा? पटना से नई दिल्ली, अहमदाबाद से मुंबई, दिल्ली से बेंगलुरु या कोलकाता से मुंबई? तो राइट आंसर है अहमदाबाद से मुंबई। वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरफा शेरवानी, प्रतिभा सेन, रोहिणी मोहन या ए और सी दोनों? क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर डी होगा, ए और सी, आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन दोनों को। हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इजराइल, जापान, फिलिस्तीन या फिलीपींस? तो ये है फिलीपींस, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर है केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 24 मार्च? तो ये कब किया था भाई? 22 मार्च को। ठीक है, सी राइट है। रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? 2021, 22, 23, 24? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2023 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा 14 टेस्ट इस 50 टोटल। अब तक हम 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हम कितने करेंगे? 1250। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से आपको ये सारे के सारे सेट PDF और वीडियोज़ के रूप में प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे @गोस्वामी सर, GOSWAMISIR। ठीक है, सर्च करते ही आपको टारगेट विद गोस्वामी चैनल मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ बहुत सारे PDF, लगभग हज़ारों PDF आपको उसमें फ्री में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।